वो जो लड़का था ना, वो किसी से अपनी प्रॉब्लम्स नहीं शेयर करता था, अपनी बात सिर्फ अपनी मन में रखता था। फिर उस लड़के को एक लड़की मिली। वो लड़का जितना कम बोलता था, वो लड़की उतनी ज्यादा बोलती थी। लेकिन उस ज्यादा बात करने वाली लड़की ने ही उस लड़के को लोगों से बात करना सिखाया था, उनके साथ हंसना सिखाया था। हाँ, लेकिन खुद नहीं हंसती थी। खुद दिन भर सिर्फ लेक्चर देते रहती थी, सही और गलत का पकाते रहती थी। वो उस लड़के को इसलिए समझाती थी क्योंकि वो समझदार थी, लेकिन लड़का नहीं, वो सिर्फ अपनी अकल लगाता था। क्यों ना लगाए, लड़कों में ज्यादा अकल होती है ना। क्या हुआ? लगता है कृष समझ गया कि हम उसे कहानी नहीं सुना रहे थे। मैंने कहा था ना, लड़कों में ज्यादा दिमाग होता है। मैं ना क्या था। मॉम, आपने बुलाया? एनीथिंग रॉन्ग तनीषा? आई, सिट सिट सिट। क्या बात है तनीषा, आप बहुत परेशान लग रही है, खासकर तब से जब से राघवेंद्र की सिया से शादी हो गई है। What's wrong बेटा? हम नोटिस कर रहे हैं आप फैमिली डिस्कशंस में पार्ट नहीं लेती, किसी से खुलकर बात नहीं कर रही है। हमसे बात कीजिए, बताइए हमें क्या हुआ है। अब क्या करूं? मॉम को सिया और विराज की बात बताऊं या नहीं बताऊं? तनीषा, कहीं कुछ ऐसी बात तो नहीं है ना जो आपको हमें बतानी चाहिए? टेल मी। मॉम वो सिया। माँ? माँ कुछ भी तो नहीं हुआ है। एक्चुअली तनीषा ना, वो भी आपकी तरह राघव और सिया से बहुत नाराज है, क्योंकि राघव ने इसे भी अपनी शादी के बारे में नहीं बताया ना, और ये तो राघव की लाडली है। तनीषा, एक्सक्यूज मी। यस मिस्टर मेहता, टेल मी। तनीषा, तुम माँ को क्यों बताना चाहती हो? तुम्हें राघव ने बताया ना कि जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। फिर माँ को बता के माँ को टेंशन क्यों देना चाहती हो? मेरी बात तुम समझ रही हो ना तनीषा? हाँ भाभी, नहीं बताऊंगी माँ को। अब स्माइल करके दिखाओ, माँ को और राघव को बहुत अच्छा लगेगा, और मुझे भी। स्माइल। गुड गर्ल। राघव ने तो पूरी बात मजाक में टाल दी। फिर फोन आया किसका था? पहली बार ऐसा हुआ है जब राघव ने मुझसे कोई बात छुपाई। राघव के मोबाइल में वो नंबर देखूं जिससे फोन आया था। नहीं, मुझे नहीं खेलना, आप खेलिए। कृष, आपसे एक बात पूछूं? वो आपके चाचू ना मुझसे एक बात छुपा रहे हैं, गलत है ना?
और मुझे ना उनके फायदे के लिए, उनके अच्छे के लिए ना एक बार उनसे बिना पूछे उनका फोन चेक करना होगा। ये गलत है क्या? मुझे माफ कर दीजिएगा राघव, पर आपके भले के लिए ये गलती मुझे करनी होगी। विराज, ऐसी कौन सी बात थी जो विराज ने राघव को डायरेक्टली नहीं बताया, और जो बात राघव मुझे नहीं बताना चाहते? कुछ तो गड़बड़ है। मैं ना सिया को कुछ बता सकता हूँ और ना ही उनकी कसम तोड़ सकता, लेकिन मुझे विराज के पास जाना ही होगा। आज उसकी ताकत का और मेरी बर्दाश्त का इम्तिहान। मैं उस पर हाथ नहीं उठा सकता, पर यह जरूर बता सकता हूँ कि मेरे होते हुए वो मेरी फैमिली का, सिया का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ नहीं। आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं आपके साथ जाऊंगी। कहाँ? आप जहां भी जाएंगे मैं आपके साथ जाऊंगी। नहीं, आप मेरे साथ नहीं आ सकती। क्यों? ऐसी कौन सी जगह है जहां मैं नहीं जा सकती? वो एक्चुअली मैं किसी से मिलने जा रहा हूँ और आप उसे जानती नहीं है, इसलिए। ठीक है, आज जान जाऊंगी। देखिए, आप समझने की कोशिश करिए, वो अच्छा इंसान नहीं है। फिर भी मुझे आपके होते हुए कैसा डर, लेकिन मैं आपको वहां अकेले नहीं जाने दूंगी। आप जानती हैं मुझे किसका फोन आया था? जी, आपके फोन पर देखा मैंने। मैं नहीं देखना चाहती थी, लेकिन आपने मजबूर कर दिया था मुझे। यही जगह है। विराज ने आपको ऐसी जगह बुलाया और मिलने के लिए मान गए? आप जानते हैं वो कितने खतरनाक है? कुछ भी... मैं जानता हूँ वो कितना खतरनाक है। देखिए, आप मेरी फिक्र मत कीजिए। मुझे अपनी जिम्मेदारी और आपका वादा दोनों याद है। आप बस मुझसे वादा कीजिए कि आप इस कार से बाहर नहीं निकलेंगी, बस। मैं ये वादा नहीं कर सकती। मुझ पर भरोसा रखिए। मुझे आप पर भरोसा है, लेकिन विराज पर भरोसा नहीं। मैं आपके साथ चलूं? नहीं, आप मेरे साथ नहीं आएंगे। क्यों? आपने मेरा मोबाइल चेक किया था ना, बिना मुझसे पूछे। समझ लीजिए उसी की सजा है। राघव, आपको अभी भी मजाक? आप क्यों? आपका विराज से इसी वक्त मिलना इतना जरूरी है? आपको याद है आपने कहा था कि कभी कभी इम्परफेक्ट चीज परफेक्ट चीज से ज्यादा अच्छी लगती है। उसी तरह कभी कभी गैर जरूरी चीजों को करना जरूरी चीज को करने से ज्यादा जरूरी होता है। आप भरोसा रखिए, मुझे आपकी कसम याद है। मैं सिर्फ बात करने जा रहा हूं, और वादा कीजिए मुझसे, अगर आप मुझे अपना दोस्त मानती हैं तो इस गाड़ी से बाहर नहीं निकलेंगे। अगर आप इस गाड़ी से बाहर निकली तो मैं आपसे बात नहीं करूंगा। समझ रही ना आप? ख्याल रखिएगा। Hello, Mr. Raghavendra Pratap Singh.
Hello, Mr. Raghavendra Pratap Singh. मुझे लगा कि तुम नहीं आओगे, but you came. Good. Very good. But as they say, जब इंसान की मौत आती है तो वो हमेशा अपनी दिल की सुनता है. So welcome. Welcome to my hell. मेरे नर्क में तुम्हारा स्वागत है. नर्क ये नहीं है, नर्क वो जगह है जहां तुम्हें जाना है. Oh, really? तो तुम मुझे वहां भेजोगे? हाँ. तुम्हें क्या लगता है इस दुनिया में सिर्फ तुम अकेले एक सन की हो? Really? We'll see. मौत का खौफ उन लोगों को होता है जिन्हें एक इंसान से लड़ने के लिए भी लोगों की जरूरत पड़ती है. तुमसे और क्या उम्मीद की जा सकती है? ठीक है. Very good.
आपको मेरी कसम, आपको मेरी कसम, आपको मेरी कसम, आपको मेरी कसम, आपने विराज को कुछ भी कहा या कुछ भी किया हो, कुछ भी तो सबसे बदला लेना, सबसे बदला लो, सबसे बदला लो, सबसे बदला लो। विराज! विराज! हिम्मत है तो सामने से मार! सामने से मार! मैं अपनी कसम वापस लेती हूँ राघव, मैं अपनी कसम वापस लेती हूँ राघव, अपनी कसम वापस लेती हूँ राघव। तूने जिस पर हाथ उठाया, उसी ने अब तक तुझे बचा के रखा था, लेकिन अब नहीं। तूने जिस पर हाथ उठाया, उसी ने अब तक तुझे बचा के रखा था, लेकिन अब नहीं।